गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्या? एडजेक्टिव। इनकी की समस्या सबको देखा चलो जाओ स्कूल से क्या करेंगे। नीचे डांट का तरफ दिखाया नहीं करता है ऐसे सर क्या सर दिखा के करता है इसमें नहीं दिखता उसमें दिख जाता है जब नहीं दिखता सर ऊपर से डाल देते हैं ना आप देख देते हैं ना डाल देते हैं तो दूसरा नहीं लगता आप देख नहीं सकते मतलब इसमें ऊपर से डाल देते हैं नहीं थोड़ी नीचे से लिखो तो वो तो मैं एडजेक्टिव दिखना जरूरी है। हम तो सर ऐसे डाल लेते हैं एडजेक्टिव दिखना जरूरी है क्या सर मोबाइल तो आया है? उस पे टॉप पे लिखा होता है जो एक लाइन बनी होती है टॉप पर लिखा होता है। अगर ना समझ में आता हो वही लिख देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो दिखती ना हो। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो पहले तो समझो एडजेक्टिव होती क्या चीज है। किसी को पता है? देखो एन एडजेक्टिव यू qualifies a noun or a pronoun। ये नहीं आया होगा समझ में। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। एक विशेषण विशेषता मतलब विशेषता बताता है किसके? एक नाउन और या एक प्रोनाउन। मतलब एक नाउन या एक प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। तो हिंदी में लिखे दे रहे और दिक्कत तो खड़े हो गया। कौन किसे दिक्कत है? ये तमीज बोलना सीख लो। कंचन ऑनलाइन चल रही क्लास। अभी यहाँ हम तुम्हें बुलाएं फिर पीटे है ना, सो सब देखें यही चाहते हो है ना? हाँ तुम्हारी आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है जितनी एक दो वीडियो है। तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब सीधे अरे डालना पड़ेगा। देखो सीधे सीधे हम कहें किसी नाउन या प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब एक एडजेक्टिव बताता है या क्वालिफाई करता है एक नाउन को या प्रोनाउन को। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को विशेषण इसी को कहते हैं एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। समझ गए? अब लिखना है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के प्रकार, हिंदी में लिख लेना विशेषण के प्रकार। तो पॉइंट नंबर 1 में हम लिखेंगे एडजेक्टिव ऑफ ADJECTIVE, एडजेक्टिव ऑफ QUALITY, क्वालिटी। एस, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? क्वालिटी मतलब विशेषण। क्या कहते हैं इसे? क्वालिटी, विशेषण ऑफ क्वालिटी। सही तो लिखा हमने, क्वालिटी। गुणवाचक विशेषण, यहाँ एस नहीं लिखना है, ठीक है? क्वालिटीज। क्वालिटी क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब दूसरा होता है, देखो ये हमने ऐसा लिखा, इसका मतलब ये दोबारा उतारना है, समझ लो। ये लिखा मतलब दोबारा उतारना है, ये लिखा तो ये भी दोबारा उतारना है। अब क्वांटिटी, ऐसा नहीं कोई चीज देना, याद रखना, ऐसा लिखना है दोबारा उतार के। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ अब QUANTITY, क्वांटिटी तो हो गया ना? अच्छा, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं परिमाण। परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, दो हो गए। अब तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, NUMBER, मतलब संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इतना दिख रहा है। अब ये एक और दिखेगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब चौथा है एडजेक्टिव ऑफ, दिखेगा, आंखें खराब है, हमें पता दिखेगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव, चाहे इसको आगे कर लो। देखो ये लिखा था इतना, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये है कि ये है, ये कम करना है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव की स्पेलिंग हम पहले लिख पा चुके हैं। हम पूछ भी सकते हैं, कुचल भी सकते हैं, याद रखना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या लिख पाया था उस बारे में? संकेत वाचक विशेषण। विशेषण इतना रिवाइज करो एक बार में, 1 मिनट के अंदर।
डेफिनेशन भी याद करना है। क्वालिफाइड बोलते हैं। अच्छा वो, हाँ क्वालिफाइज। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइड एन ए नाउन और अ प्रोनाउन। तो कौन कौन हो गए देखो, पहले तो डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और अ प्रोनाउन। हिंदी में कहें तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता वाले बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। दे आर मतलब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में पहला है एडजेक्टिव ऑफ, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या, विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव। बता प्रिंस पूरे। परमाणुवाचक, तो मुंह तो चल रहा था, अरे हम नहीं चला। दिख रहा। इंग्लिश कौन बोली हो? नहीं पढ़ते बनती है ना। हम लोग तो बस रोज घोल के पीते हैं, कुछ तो बनने लगती है ना। सीखना नहीं है, सीखना नहीं चाहते हो, बनती नहीं है, हर चीज बनती नहीं है। एबीसीडी बन सीखी थी ना कभी कि बनती थी? तो फिर अच्छा वो बोलो जितने अभी बताए हमने। एडजेक्टिव ऑफ, वास्तव से भी नहीं बनता, सबसे बनता ही नहीं है कुछ ना कुछ। सीखना नहीं चाहते हो कि सीखो। बोलो अनमोल। राज, हर्ष, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक संख्या, गुणवाचक विशेषता। और एडजेक्टिव, विशेषता नहीं होता, विशेषता होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये भी क्वालिटी, वो भी क्वालिटी है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जतन बताओ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। कंचन बताओ डेफिनेशन।
Definition: an adjective quality क्वालिटी है ही नहीं है quality ना क्वांटिटी है कुछ नहीं quali an adjective qualify किसी इसमें जो क्वालिफाई बताया है सर बताया है मैंने सुना है बताओ an adjective qualified कितना होशियार बनना है ना is a noun जब or पूछेंगे तो खाल उधेड़ देंगे याद रखना ऑनलाइन क्लास चल रही है घर वाले भी सुनेंगे होशियारी देना जब हम पूछे तब दो हमें बहाना कोई नहीं चाहिए बोलो an adjective qualified is गलत है qualified a हाँ noun यहाँ तो देख के सब बता दोगे हम्म a adjective qualified a noun or a pronoun An adjective qualifies a noun or a pronoun. किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं क्या कहते हैं बस कोई कठिन है भी नहीं है बनाए हो कठिन चार हो गए 5वें नंबर का लिखना है सही लिख रहा है 5वें नंबर को उसके में नेट नहीं रहता मोबाइल पांचवें नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरणात्मक ये प्रोनाउन नहीं ये एडजेक्टिव चल रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसे कहेंगे अब इसको कहेंगे विभागवाचक हाँ तो हमने बताया था कल कि सभी के डिस्ट्रीब्यूटर मतलब जिनके पास एजेंसी होती है तो किसी के पास गरम मसाला की एजेंसी है तो उसका विभाग अलग होगा है ना किसी के पास गैस की एजेंसी है किसी के पास कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है कल बताया था ना तो उसी को कहते हैं विभागवाचक विशेषण विशेषण 6 7 8 तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अब अगला है क्वेश्चन वाला कल बताया था हमने कौन सा इंटेरोगेटिव हाँ एडजेक्टिव तो इसका मतलब प्रश्नवाचक विशेषण अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया फिर POSSESIVE पजेसिव एडजेक्टिव ध्यान देना हमें ऐसा खींच रहे तो ऐसा नहीं कोई खींच के लाएगा और आज हम बताए दे रहे हमने आज लिखवाया तो कल हमें फेयर चाहिए हमें बहाना नहीं चाहिए कोई हमने जिस दिन भी फेयर चेक कर लिया हमें बहाना नहीं चाहिए कि घर में रखी है या एक दिन का नहीं लिखा है हमें बिल्कुल टाइम टू टाइम जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे हमें फेयर भी बिल्कुल अपडेट चाहिए अप टू डेट पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव को क्या कहेंगे पजेशन के लिए यूज करेंगे इसका अच्छा कल संबंध के लिए रिलेटिव बताया था रिलेटिव प्रोनाउन बताया था ना हाँ ये वही चीज है तो वहाँ यहाँ पे रिलेटिव पजेशन का मतलब भी वही इसी को बोलते हैं रिलेटिव तो मतलब संबंधवाचक विशेषण और अब लास्ट है
प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर मतलब व्यक्ति वाचक विशेषण। तो अभी 4 लिखे हैं, पहले 4, अभी के 4 देखो। देखो इस बार डंडा घलेंगे। मुंह बंद करके पढ़ना। किसको? पजेसिव। POSSIVE, POSSESSIVE। प्रॉपर एडजेक्टिव, वो तो सबसे सरल है। डिस्ट्रीब्यूटिव कल नहीं पढ़ा था क्या? मतलब पढ़ के नहीं आए तो? मुंह बंद करो, हमने कहा ना मुंह बंद करके। मुंह बंद, दोनों होंठ चिपके होने चाहिए। बोलो। अभी हमने बताया पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, बता दिए। मुंह बंद हमने कहा ना, मन ही मन। हो गया बच्चा? तो देखो, हाँ बताओ। पहला बोलो लाइन से। कौन बोल सकता है लाइन से पूरे 8 के 8? नहीं बोल सकती? हम बोल सकते। बताओ तुम भी पहले। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। इंग्लिश बोलो। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ इधर आ जाओ, क्वालिटी। इधर आ जाओ। चलिए इधर झापड़ भी खाते जा। आ जाओ, हाँ। आ जाओ, निकल आओ यहीं मैदान में। आ जाओ, लो निकल आओ। एडजेक्टिव ऑफ, पकड़ो इसे। दिखेगा नहीं दिख रहा? दिख रहा है। इधर चलिए, अब देखेगा। एडजेक्टिव ऑफ वहाँ क्वालिटी, देख के। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दांत नहीं निकालो तुम। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक विशेषण। और प्रॉपर एडजेक्टिव को? व्यक्तिवाचक विशेषण। डेमोंस्ट्रेटिव को? संबंधवाचक विशेषण, ये भी संबंध। संकेतवाचक विशेषण। वितरण या विभाग सूचक किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। और कोई है? जाओ, सही है कोई बताने वाला? और मतलब यहाँ कितने हैं? 2 4 6
2 4 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15 लोग। इसमें से एक नहीं है तो 14 है। 14 में से एक ने बताया 13 है, सही है। हाँ, यहाँ पे तो कांटे लगे हैं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं बनती। परी, यहाँ पे क्या है? घर वाले सुन ना ले। हाँ, तो फिर कोचिंग में, बड़ी बड़ी कोचिंग होती है ना, उसमें लोग सामने आने के लिए मना करते हैं कि हम आ जाएं सामने बच्चे। वहां नहीं वो दिखाते हैं क्या है क्या नहीं। अभी से आदत नहीं डालोगे तो क्या करोगे? भविष्य में इंटरव्यू देना है, क्या करोगे बताओ? यहाँ तो ऐसे मुन्नी यहाँ कर दी, वहां कर दी। वहां आई टू आई कांटेक्ट बना के रखना पड़ता है, चाहे जौन सा इंटरव्यू हो। भले तुम चाहे ना बनता हो, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस गया तो कुछ नहीं बनना। दुनिया भर का ज्ञान भर लो अपने अंदर, लेकिन अगर आई कांटेक्ट नहीं है, पर्सनालिटी मतलब अच्छी बना के रखो, कपड़े से लेके सब कुछ से, तो आदत डालो आज से। ये गांव है मान के चलो, लेकिन शहरों में पता क्या होता है? कम्युनिकेशन क्लास होती है बात करने की। कि जितनी ये झिझक होती है ना, ये खत्म की जाती है। तुम लोगों को तो यहाँ गांव में रह के सुविधा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक से बना, बाकी से नहीं। तो अब पढ़ना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी मतलब गुण होगा, गुणवाचक विशेषण। तो मतलब इस एडजेक्टिव के अंदर सभी गुण वाली चीजें आएंगी। मतलब एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, यानी वो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। जितनी क्वालिटी होती है, क्वालिटी तो जानते होंगे। जैसे हम कहते हैं, हिंदी लिखवाएं इसकी, मतलब देखो, यह विशेषण लिखवाई दे रहे हैं। यह विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई, क्वालिटी की क्या होती है? ये होती है वह अच्छा है या बुरा है, अच्छाई या बुराई, या बुराई के बारे में बताता है। मतलब जैसे हमने कह दिया गुड, गुड ये तो पता है अच्छा होता है। बैड है ना, हमने कह दिया मोटा है, जैसे फैट। हमने कह दिया CUNNING कनिंग, मतलब चतुर, चतुर। ऑनेस्ट आ जाएगा, HONEST यानी ईमानदार। है कोई गुण नजर में है? तो वही तो है। और स्थिति है वो क्वालिटी थोड़ी है। जैसे गुड होना, चलो गुड हो, यानी तुम्हारी अच्छाई या बुराई बता रहे। बुरे हो, फैट मोटे हो, कनिंग चतुर हो, ऑनेस्ट ईमानदार हो, ये होता है ना। हमने कह दिया ब्लैक, BLACK, कोई भी कलर आ जाए। जैसे जैसे ये कैसा बोर्ड है? वाइट बोर्ड। तो ये बोर्ड, वाइट बोर्ड आ जाएगा ना। हम लिख मतलब बोर्ड BOARD, बोर्ड लिखा ना, इसके आगे वाइट लिख दो, तो ये वाइट है ना, इसकी क्वालिटी है ना। हमने ब्लैक लिख दिया, क्वालिटी है। रेड लिख दिया, क्वालिटी है।
है ना। तो कोई भी कलर का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए जो इसकी क्वालिटी बताता हो कि ये बोर्ड है कैसा, समझ गए। तो क्वालिटी में ये सब चीजें आएंगी। एग्जांपल हाँ मतलब समझाया है कि गुड कैसा होता है, गुड मीन्स अच्छा, मतलब उसकी अच्छाई बता रहे, बुराई बता रहे, मोटा है बता रहे तो ये भी है, चतुर है बता रहे तो अच्छाई या बुराई कर रहे, ऑनेस्ट ईमानदार है तो भी बता रहे, काला है, गोरा है, सफेद है ना, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी कह सकते हैं, जो उसकी विशेषता बताएगा। विशेषता सब समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल से। जैसे हमने कह दिया CHAGIRL, हमने यहाँ लिख दिया फैट, सी एज आ फैट गर्ल। तो सी मीन्स क्या होता है हम बता चुके हैं, एज मीन्स, ए मीन्स, फैट मीन्स मोटा लड़की है तो मोटी, हाँ तो मोटी लड़की, तो लड़की कैसी है, मोटी। हाँ तो याद रखना। तो ये मोटी होना उसकी क्वालिटी हो गई ना, यही चीज हम बताना चाहते हैं, समझ गए। ठीक है, अब सेकंड में चले, कुछ एक और एग्जांपल लेके दिखाएं, एक और लेके दिखा रहा हूं, देखो इस तरह राम इज ए राम इज अ CLE कनिंग CUNNING कनिंग बॉय। तो देखो वहां पे ये नहीं लिखा मिलेगा, ठीक है, उसने कहा एडजेक्टिव का यूज करो। तो राम इज आ डॉट डॉट बॉय, तो राम गुड हो सकता है, बैड हो सकता है, ऑप्शन मिलेंगे वहां, मतलब ऑब्जेक्ट वाले में बता रहे 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक कनिंग होगा। ये अगर शायद वहां कुछ और लिखा हो तो अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्या उसका, देखो मतलब पता होना चाहिए। कनिंग मीन्स क्या होता है, चतुर, तो हम लिख सकते हैं राम इज अ चतुर बॉय, मतलब कनिंग बॉय। राम कैसा है, एक चतुर लड़का है, चतुर लड़का है, ठीक है, समझ गए। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्लास पूरी होनी है उसके बाद। एडजेक्टिव ऑफ QUANTITY, लिखने से पता है मीनिंग याद हो जाती है। हमने कभी मीनिंग याद नहीं की, कभी नहीं की, छोटी छोटे में कर लेते थे 3-4 तक, तब से लिखना हमें दिमाग आया कि लिखने से जल्दी याद होता है, इसलिए हम कहते हैं कि लिखो, लिखना, हाँ उठना है तभी लिखोगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अब क्वांटिटी यानी परिमाण, परिमाण होता है। अब परिमाण क्या होता है, तो जैसे, तो इसके लिए हिंदी क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए क्या लिखा था, क्वालिटी के लिए जय विशेषण, किसी नाम परिणाम की अच्छाई या बुराई के बारे में बताते हैं। हाँ तो अब ये क्या होगा, यह विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा, मात्रा समझते हो, नहीं समझते हो, मात्रा हो सकता है या सीधे हम कहते हैं परिमाण के बारे में बताते हैं, के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे हम कह दे सम मीन्स क्या होता है, हमने कहते हैं एनी है, सम एनी नहीं बताते हैं, सम मच बताता है, मच बताया था ना कल, मैं नहीं बता रहा, मच नहीं बताया कल, है ना, मोस्ट सर मोस्ट एनी कह सकते हैं, है ना। सम मीन्स कुछ पता नहीं कितना,
बता सकते हो? मच भी वही होता है, मैनी भी कुछ कुछ, मतलब ये क्या परिमाण या मात्रा बता देना। मोस्ट सब इनफ, ENOUGH, इनफ। अब मोस्ट कह रहे हो, मोस्ट होता क्या है? से मोस्ट ज्यादा हो मोस्ट ज्यादा होता है, मोर ज्यादा होता है। मोर ज्यादा होता है कि मोस्ट ज्यादा होता है? भले मोस्ट ज्यादा होता है, देखो इनका यूज अलग अलग होता है। देखो जो तुम्हारे एडजेक्टिव होंगे वो दो में ही काम करेंगे। एक तो बताया था शायद हमने पिछली बार बताया था, जो संख्या या परिमाण के बारे में बताया था कुछ, पिछली बार बताया तो था पढ़ाने में। ये तो समझ गए ना, सम कुछ मच कुछ, मतलब ये सब इनका मतलब कुछ ही है, परिमाण बताएंगे। अब एग्जांपल लेके समझाते हैं, इनसे समझो। आई वांट डॉट डॉट मिल्क। मिल्क मतलब क्या होता है? अब बताओ, दूध के साथ सम आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, ना आएगा? है सम आएगा। आई वांट सम मिल्क। ध्यान देना, सम का यूज जहां गिन सकते हो, निश्चित ना हो कि कितने हैं, में मच आएगा, MUCH। अब इसका यूज भी पढ़ाएंगे, अब ये इनके यूज पढ़े नहीं है। तो देखो, आई वॉन्ट मच मिल्क, तो जो ये मच है वो क्या बता रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बता रहा है ना मच, कि हमें कुछ चाहिए, निश्चित नहीं है वो क्वांटिटी बता रहा है ना। तो ये मच जो है वो किसकी क्वांटिटी? मिल्क की, दूध की क्वांटिटी बता रहा है। बता रहा है, बता रहा है कि नहीं बता रहा है? देखो जैसे समझ में ना आ रहा हो तो पूछ सकते हो कि सर कैसे बता रहा है। जैसे हमने कह दिया आई वॉन्ट बुक्स, सम भर दो। और अभी जो एक बताया था, आई वॉन्ट सम शुगर भी कहते हैं। शुगर SUGER होता है ना, GAR। GA होता ए कभी कभी स्पेलिंग में वो हो जाता है। GA होता है तो आई वॉन्ट सम शुगर, तो ये सही है। देखो सीधी बात है, हमें किससे मतलब है? क्वांटिटी। तो देखो शुगर किसकी क्वांटिटी? शुगर की क्वांटिटी ये बता रहा है, मिल्क की क्वांटिटी ये बता रहा है, बुक की क्वांटिटी ये बता रहा है। समझ गए? तो अब जैसे हमने एक एग्जांपल, पहले वाला एग्जांपल क्या था हमारा, सबसे पहले बताया था, पहले वाले में तुमने नोट किया ना, पहले वाला बोर्ड बैग CHR फैट कर, ऐसा था ना, हाँ। CHR फैट कर। अब देखो इसमें, अच्छा देखो ये मिल्क है क्या, नाउन की प्रोनाउन? नाउन है। तो विशेषता किसकी बता रहे? नाउन की, नाउन की, नाउन की। देखो यहाँ भी विशेषता है, ये नाउन है, आई भी तो नाउन होती है, वो सॉरी प्रोनाउन। ऑनलाइन क्लास चल रही है, हम पीट देंगे बहुत खराब दोनों के दोनों को। आना बंद कर दो दोनों के दोनों, कोचिंग से जाओ, उठो इनको निकालो, कोचिंग से निकालो इन्हें, दोनों के दोनों निकलो, आओ निकलो जल्दी, उठो टाइम नहीं है, क्लास चल रही है, निकलो। कि पकड़ को निकलवाए फेंकवाए यहाँ से। निकलो जल्दी। यहाँ पढ़ने वाले बस आने हैं, बाकी को निकालो। हाँ वो मिस्टेक हो गई। गर्ल आई वॉन्ट सम, जैसे कर दिया ना स्टार्ट, सेकंड चल रहे हैं देखो। हाँ तो CHR फैट गर्ल हमने बताया था। देखो गर्ल क्या है? एडजेक्टिव, वो सॉरी नाउन या प्रोनाउन है? नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में ही बताना है। अब यहाँ जैसे फैट आया तो दिमाग में क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्योंकि
फैट कोई क्वांटिटी नहीं होती है। तो यही पहचानना है कि हमने गर्ल के पहले क्या देखा, फैट। और फैट मतलब मोटा, मोटा का मतलब क्वालिटी है। तो इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ, यही समझना है। वहीं अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या बता रहा है, मात्रा हाँ। यानी क्वांटिटी। हाँ। तो आई वांट सम बुक का मतलब, सम का मतलब क्वांटिटी। हाँ। तो कौन सा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी। अभी इसी प्रकार 8 प्रकार के पढ़ने हैं, समझ गए? ठीक है, तो जितना भी पढ़ाया है तो उसका रिवीजन करना है, प्लस में नाउन प्रोनाउन को तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन से ही पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही।